सरकारी टीचरों ने कोई और काम नहीं किया क्या? नहीं, पूछ रहा हूं मैं आपसे। आपकी प्रॉब्लम एसआईआर की प्रक्रिया से है, क्योंकि पता लग जाएगा इटावा में कितने वोटर हैं, क्योंकि पता लग जाएगा कि मैनपुरी के रानीपुर गांव में कितने बूथ हैं और हर बूथ में कितने लोग हैं, कि आज भी 70 साल पहले वहां पे जो रहते थे त्रिपाठी वो छोड़ के चले गए हैं, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं। इसलिए कोई वहां पे उन 22 लोगों का वोट डालता है जो 70 साल पहले रानीपुर गांव छोड़ के चले गए थे। इसलिए अनुराग भदौरिया, तो बता दीजिए हां कि हम नहीं चाहते कि असलियत सामने आए और इसलिए हम एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। बताइए अनुराग भदौरिया, आप तो ऐसे तिल का ताड़ बना रहे हैं कि जैसे बिना ऑक्सीजन मास्क के इन लोगों को बोला हो कि जाओ जरा चंद्रमा की सैर कराओ। बताइए अनुराग भदौरिया, असलियत क्या है? बताइए आप। देखिए दिखाइए, अब हल्ला मत बचाइए। देखिए, एसआईआर हो इसके खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन एसआईआर की जिस तरह से प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिस तरह से बीएलओ पे दबाव डाल के पारदर्शिता खत्म की जा रही है, ये सही नहीं है। आप बताइए, इतने 11 साल से केंद्र में सरकार थी और बिहार के चुनाव के 2 महीने पहले आपको एसआईआर याद आया? पश्चिम बंगाल में अभी आपको एसआईआर याद आया? उत्तर प्रदेश में अभी 1.5 साल चुनाव के, लेकिन आप 2 महीने के अंदर में एसआईआर करना चाहते हैं। इतनी जल्दी क्यों भाई? इतनी हड़बड़ी क्यों भाई? 6 महीने में कर लो, क्या फर्क पड़ता है भाई? जहां पे 23-24 करोड़ लोग हैं और आप 2 महीने में एसआईआर खत्म करना चाहते हैं, इसके मतलब आप पारदर्शिता, जो वोटर लिस्ट शुद्ध होनी चाहिए, आप उसकी शुद्धता पे विश्वास नहीं करना चाहते। भाई 6 महीने समय दीजिए, अच्छी तरह से बनने दीजिए, मजबूत बनने दीजिए, कोई छूट ना पाए। एक जरा इमेजिनरी, जहां बाहर, अनुराग भदौरिया, एक जरा इमेजिनरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं और फिर जवाब प्रेम जी। अगर सरकार ने 2 महीने की जगह 6 महीने बोला होता तो पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत अनुराग भदौरिया, देश की जनता से पूछ रहा हूं, आप कंटिन्यू करना। आपको लगता नहीं दर्शकों कि अनुराग भदौरिया जैसे आज 2 महीने को कम बता रहे, बोले 6 महीने? 6 महीने में थोड़ी हो सकता है, साल भर दो। सरकार अगर साल भर देती तो बोले साल भर में थोड़ी हो सकता है। 18 महीने दो, सरकार अगर 18 महीने देती तो बोलता है 18 महीने में थोड़ी हो सकता है। 24 महीने दो। असलियत समय है या फिर असलियत अनुराग भदौरिया यह है कि आप इस प्रक्रिया से बचना चाह रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि जो लोग 70 साल, 60 साल, 50 साल पहले गांव छोड़ के अलग अलग शहरों में जा चुके हैं, आप नहीं चाहते कि उनकी असलियत पता लगे। जो लोग उनके नाम पे आज तक वोट डालते आ रहे हैं, वो डालते रहे। एक आदमी 4-4 बार या 4 आदमी बाहर से आके वोट डाले, ये असलियत है अनुराग भदौरिया? तो बताइए। हाँ, ऐश्वर्या कपूर, मैं चाहता हूं कि जो लोग अलग अलग जिलों में जा चुके हैं, दिल्ली, मुंबई, बंगलौर जा चुके हैं, आज भी उनका नाम का इटावा में वोट पड़ रहा है, मैनपुरी में वोट पड़ रहा है, बिजनौर में वोट पड़ रहा है, तो डलता रहे। बताइए अनुराग जी। आपकी बिल्कुल आपकी बहादुरता, जो आपकी बहादुरी है, इसकी मैं तारीफ नहीं, मेरी छोड़िए, आप साफ साफ कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो उत्तर प्रदेश में या देश में जो चुनाव आयोग है, अभी 2024 जब 24 में चुनाव हुआ था, इसके मतलब उस समय डबल ट्रिपल वोट पड़े थे, तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप। अगर कोई 2-2, 3-3, 4 वोट डाल रहा है तो 11 साल से तो पूछ रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश में 8.5 साल से देश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्यों नहीं वोट चोरी रोकी? इसके मतलब वोट चोरी से सरकार बन रही है क्या? 3-10 वोट डाल के। और 2024 में जिसने सरकार बनाई है, प्रेम शुक्ला जी, वोट से सरकार बनी है। प्रेम शुक्ला जी, इसके मतलब वोट तो प्रेम शुक्ला जी सरकार, वो कह रहे हैं अभी क्या हुआ? नहीं, ओके अनुराग भदौरिया, पॉइंट ब्लैंक सवाल, पॉइंट ब्लैंक जवाब। अनुराग भदौरिया जी बताइए ना। पार्टी जीती, प्रेम दादा वो कह रहे हैं यूपी में अभी चुनाव होके चुका है, जनरल इलेक्शन होके चुका है। अगर तब गलत नहीं था तो अब कैसे गलत हो जाएगा? प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं अनुराग भदौरिया। नहीं, बात पूरी होने दो। हो गया दादा, आ रहा ओपनिंग कमेंट से वापस आ रहा हूं। 10 सेकंड और दे दो, इतना तो बनता है। नहीं 10 सेकंड है, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड। अच्छा बोल लीजिए, नहीं तो आप बोलने नहीं देंगे। प्रेम दादा इनको बोलने देता हूं, नहीं तो फिर ये बीच में बोलेंगे। बोलिए। देखिए मेरा सीधा सा सवाल, जब मैं बीएलओ की बात उठाता हूं कि आज 19 दिनों में 6 राज्यों में देखो तो कम से कम 15 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो गई, या एक्सीडेंट से हुए, हादसे से हुए, या किसी ने आत्महत्या कर ली। तो आप इन बीएलओ की जो मौत हो रही है, क्या चुनाव की जिम्मेदारी नहीं बनती? इन बीएलओ के परिवार के बारे में बात करें, परिवार के बारे में सोचे। आपने इतना उन पर प्रेशर डाला हुआ है कि 2 महीने के अंदर आपको देना। जिस तरह से भी आपने देखा विनय यादव जिसने जहर खाया, यहां पे गोंडा का जो था, उसके पिताजी क्या कह रहे हैं, उसकी पत्नी क्या कह रहे हैं, उसके साले क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। तो क्या जिनके घर में मौत हुई सब झूठ बोल रहे हैं?
वो जो बोल रहे हैं कम से कम उसके बारे में तो चुनाव आयोग को समझना चाहिए ना कि वो जो कह रहे हैं उसको गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरी बात घुसपैठ ओके, नहीं अभी हो गया, 10 नहीं 30 सेकंड दिए मैंने। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं अगर 8 महीने पहले, साल भर पहले, 1.5 साल पहले सारे वोटर ठीक थे, सारा इलेक्शन कमीशन की लिस्ट ठीक थी, उसी लिस्ट से आप इलेक्शन जीते हो, जनरल इलेक्शन, तो अब खराब कैसे हो गई? अब कहां से आ गए 40 एक्स्ट्रा वोट हर बूथ पे? क्यों, क्या जरूरत पड़ गई एसआईआर की? प्रेम शुक्ला जी। नहीं, अगर तो इसका मतलब 1951 के बाद जनगणना की आवश्यकता ही नहीं थी। 1952 के बाद जो है इस देश में एसआईआर की आवश्यकता ही नहीं थी। अरे भाई, मतदाता सूची के शुद्धिकरण से श्रीमान अनुराग भदौरिया को क्या समस्या है? मतदाता जो सूची शुद्ध हो जाएगी तो इनके बोगस वोटर नहीं डाल पाएंगे, इसलिए इसकी चिंता है ना। भाई ये कह रहे हैं कि मतदाता सूची में वैध लोगों के नाम काट दिए जाएंगे, यही आरोप है ना अखिलेश यादव का, यही तेजस्वी यादव भी आरोप लगा रहे थे। कल सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने खुली अदालत में तमाम याचिकाकर्ताओं से पूछा, कृपा करके एक वह नाम बता दीजिए बिहार की एसआईआर में जो वैध वोटर था उसका नाम कट गया। एक वोटर का नाम महीनों बाद भी ये इंडी अलायंस के फर्जीवाड़ा करने वाले लोग एक नाम बिहार का ले जाकर नहीं दे पाए। अब ये जो है उत्तर प्रदेश में वही ताता थैया कर रहे हैं। भाई बिहार में एसआईआर हो गया, ये बोगस वोट नहीं कर पाए, तो इनकी पूरी तरह से जो है खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो गया ना। क्योंकि बोगस वोट करना, घुसपैठियों से वोट दिलाना, जिस बल पर ये चुनाव जीतते थे वो इनका बल समाप्त हो गया। क्योंकि एसआईआर से मतदाता सूची शुद्ध हो गई। एसआईआर से मतदाता सूची शुद्ध होने के बाद अखिलेश यादव की खटिया खड़ी होना निश्चित मानने के कारण ही अखिलेश यादव तरह तरह के आरोप गढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। अनुराग जी रिलैक्स, सोमनाथ जी, आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ना तो निर्वाचन आयोग इनके इन गढ़े आरोपों को लेने को तैयार है, ना सर्वोच्च न्यायालय तैयार है। सोमनाथ जी, इसी सोमनाथ जी, तैयार। सोमनाथ भारती जी, ये ऐसा हो गया है कि जैसे पहली बार शिक्षकों को किसी काम में लगाया, ऐसा हो गया है। अनुराग भदौरिया ऐसा कह रहे हैं, मैं जानता हूं 22 दिन 7 राज्य 25 बीएलओ की मौत हुई है। मुझे पता है मध्य प्रदेश में 9, यूपी में 4, गुजरात में 4, बंगाल में 3, राजस्थान में 3, तमिलनाडु में 1, केरल में 1। ये रियलिटी है, मैं नाम बता रहा हूं आपको, मेरे पास नाम भी है। लेकिन ये भी रियलिटी है कि एक के ऊपर एक दिन में 40 का ही टारगेट है। हर चीज इसलिए नहीं हुई है। अनुराग भदौरिया जी, आप एग्जैक्टली जानते हैं कि इन 22 दिनों में 7 राज्यों में जो 25 बीएलओ की मौत हुई है, पहले तो बीएलओ ये क्या इसलिए हुई है? नहीं देखिए अनुराग भदौरिया देखिए, अनुराग भदौरिया, क्या आपके ऊपर इलेक्शन जीतने का दबाव नहीं होता? आप बात अनुराग भदौरिया गलत जा रहे हैं, गलत लाइन पे जा रहे हैं। आप ये कह रहे हो, एक सेकंड अनुराग भदौरिया, मैं आपसे नहीं कर रहा। सोमनाथ भारती जी, पहली बात आम आदमी पार्टी इसमें कहां खड़ी, और अगर पूरा समूचा विपक्ष एक साथ आके ये कह रहा है तो बनाइए एक नियम, सरकार से पूछते हैं कि आज के बाद किसी भी सरकारी प्रोसेस के लिए किसी भी शिक्षक का, किसी भी और सरकारी नौकर का इस्तेमाल नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन अपनी फोर्स बनाए। आप लोग ये चाहते हैं? अभी तो आप लोग इलेक्शन कमीशन को मान नहीं रहे, तब आप मानेंगे, तब तो आप बोलेंगे अलग ताकत बन गई, तब तो आप बोलेंगे अलग सरकार बनाने के लिए अलग फोर्स बना ली इलेक्शन कमीशन ने। सोमनाथ जी, would you please allow me to speak now, sir? Absolutely, sir. Floor is yours. Can I? All right. Okay. ऐश्वर्या जी, देखिए जो बातें हमारे भदौरिया साहब ने कही कि आज जो सवाल ये उठ रहा है कि बीएलओस पहली बार इतिहास में, और दूसरी बात मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि हम ट्रिवियलाइज नहीं करें। किसी के घर का चिराग बुझ गया, 25 बीएलओस की जो मौतें हुई हैं, उनकी मौतों का कारण जो बना है, परिवार बाहर आके बोल रहा है, और मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मैंने पता करने का प्रयत्न किया, इस पर जांच होनी चाहिए। एलिगेशंस ये हैं कि बीएलओस पे दबाव डाला जा रहा है कि भाई इनके नाम काटने हैं और इनके नाम जोड़ने हैं। जो लोग वहां हैं ही नहीं उनके नाम जोड़ने को बोला जा रहा है, और जो लोग वहां हैं उनके नाम काटने को बोला जा रहा है, ऐसा एलिगेशन लगा है। अगर इस प्रकार की बातें हो रही हैं तो नेचुरल सी बात है कि जो भी देशभक्त बीएलओ है,
वो इस काम को नहीं करना चाहेगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर का भक्ति जो बीएलओ है वो ये काम नहीं करना चाहेगा। जो संविधान विश्वास करता है वो काम नहीं करना चाहेगा।